प्रिया और राजू की आज नई नई शादी हुई थी, इसलिए राजू बेहद खुश था। क्योंकि पहली बार एक बॉय ने लड़के को खूबसूरत लड़की मिली थी, इसीलिए वह बहुत ज्यादा ही खुश था। जैसे जैसे रात होने लगी, राजू अपने जीवन का पहला सुहागरात मनाने को लेकर बहुत खुश था। तभी उसकी माँ आकर नेहा को अपने साथ कहीं ले जाती, जिससे राजू को थोड़ी दुखी महसूस होती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद राजू नेहा को बुलाने के लिए निकलता है। तभी वो देखता है कि नेहा बिना कुछ कहे एक कार में बैठ जाती है और कहीं चली जाती है। यह देखकर राजू उसका पीछा करने का तय करता है और अस्पताल तक पहुंच जाता है। वहां जाकर पता चलता है नेहा तो अपने दादाजी के देखभाल के लिए हॉस्पिटल आई थी। राजू बार बार नेहा से घर चलने को जिद करता है, लेकिन नेहा अपने दादाजी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मजबूरन राजू भी उसी अस्पताल में रुक जाता है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। राजू वापस घर लौटते हुए मन ही मन सोचता है, साले बूढ़ों की वजह से मेरी पहली रात खराब हो जाती है। और सुबह होते ही राजू अपनी पत्नी नेहा के साथ थोड़ा रोमांटिक होने का कोशिश करता है और तभी कुछ बच्चे छुपकर राजू की वीडियो बनाने लगते हैं। यह देखकर राजू का पूरा मूड खराब हो जाता है। जैसे ही रात होती है राजू नेहा को पटाने का कोशिश करता है। पहले उसे जलेबी खिलाता है और लाइट बंद करके उसे अपने पास आने को कहता है और नेहा कुछ बोले तुरंत लाइट ऑफ करती है और चुपचाप आकर लेट जाती है। और राजू मन ही मन बहुत खुश होता है और फुसफुसाकर सुहागरात का बात करता है, लेकिन नेहा तो सोते ही खराटे लेने लगती है। इसी तरह एक महीना बीत जाता है, लेकिन राजू नेहा के साथ एक बार भी लूडो नहीं खेल पाता है। जब भी वह खुशी खुशी लूडो खेलने का सोचता है, नेहा चुपचाप सो जाती है और तेज खराटे लेने लगती है। इस वजह से जब से राजू की शादी हुई वह एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाया। हर रात जैसे ही नेहा बिस्तर पर आती, जोरदार खराटों की मशीन चालू हो जाती और बेचारा राजू किसी कार्टून की तरह चुपचाप करवाटे बदलते सो जाते। एक रात राजू का दोस्त उसे कॉल करता है, अब तक तुमने नेहा के साथ एक बार लूडो खेला? इस पर राजू नेहा के खराटों के आवाज उसे फोन पर सुना देता है। आवाज सुनते ही दोस्त बोलता है, लगता है आज तो कुछ हुआ है। तभी भाभी इतनी गहरी नींद में है। ये सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और दोस्त को गाली देकर फोन काट देता है। उधर जब राजू का पूरा परिवार डिनर कर रहा था तो सब लोग राजू और नेहा हनीमून ट्रिप के लिए दुबई जाने को कह रहे थे। ये सुनकर राजू मन ही मन सोचता है, यहाँ तो अब तक कुछ भी नहीं और वहाँ दुबई में क्या गढ़ पाऊंगा। अगली सुबह जब नेहा बाथरूम में नहा रही होती है, राजू उसे देखने की कोशिश करते हुए थोड़ा थोड़ा नेहा नेहा पुकारने लगता है। नेहा अंदर से जवाब देती है, मेरे बैग में मेरी ड्रेस है, जरा निकाल दो। राजू यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही बैग खोलता है उसमें सुरक्षा का सामान देखकर राजू की वहाँ पर एकदम पोपट हो जाती है। उसे समझ आ जाता है अगले 7 दिनों तक वह नेहा को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अब राजू हर रात एक एक दिन कर पूरे 7 दिन तक इंतजार करता है कि कब यह समय खत्म और वो नेहा के साथ लूडो खेल पाए। फिर जब आखिरी दिन आता है दोस्त उसे सलाह देता है, अगर आज रात भी नेहा चुपचाप सो जाए तो उसके सोने के बाद बस हल्के से एक किस करके अपने मन को तसल्ली दे देना। राजू अपने दोस्त की बात सुनता है और उसी रात जैसे ही नेहा गहरी नींद में चली जाती है और धीरे धीरे उसके पास जाकर किस कर देता है, लेकिन तभी नेहा की नींद खुल जाती है और देखती है कि उसको राजू ने चूम लिया और वह बहुत गुस्से में आ जाती है। उसे सुनाने लग जाती है, मेरे अनुमति के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? राजू जवाब देता है, मैं तुम्हारा पति, क्या तुम्हें छूने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ी? यह सुनकर नेहा और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और गुस्से में आकर कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। राजू घबराकर अपने भाई और भाभी को बुलाता है। तब भाभी प्यार से नेहा से पूछती है, क्या हुआ नेहा, कम से कम एक बार तो बता। और नेहा बिना कुछ कहे गुस्से में अपना सामान उठाती है और चुपचाप राजू को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब राजू छोटी सी किस की वजह नेहा के चले जाने का बात सोच कर पूरी तरह से उदास हो जाता है। उसी दिन एक बीच मालविका नाम की लड़की राजू के पास आती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजू थोड़ी खुशी महसूस करता है, क्योंकि हाल ही में नेहा उसे छोड़ दिया था, इसीलिए वह मालविका का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। असल में मालविका राजू की स्कूल फ्रेंड हुआ करती थी। वह राजू को पुराने स्कूल में लेकर जाती है, जहाँ दोनों मिलकर बचपन के यादों को ताजा करती है। उन पलों को याद करते हुए राजू भावुक हो जाता है और धीरे धीरे मालविका को दिल से चाहने लगता है। लेकिन एक दिन राजू को मालविका पर शक होने लगता है। वह जानबूझकर मालविका को एक ऐसा अंगूठी पहनाता है जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा होती है। अब राजू घर पर मालविका की सारी आवाज सुनता है, तभी उसे सच्चाई का पता चलता है कि मालविका चालाक और लालची लड़की है। राजू की पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना चाहती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद और वो अब चुप नहीं रहता और वो अपने बड़े डॉन भाई के साथ मालविका के पास जाता है और उसकी जमकर धुलाई कर देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।